अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। स्टूडेंट इसकी जो है वो हम फर्स्ट पार्ट जो है हम कर रहे हैं और पार्ट नंबर 1 और जो हमारी मैथ्स की वीडियो की जो सीरीज़ है उसका ये होगा पार्ट नंबर 14। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि जो मेरी मैथ्स की सीरीज़ है वो 14 चल रही है और इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 3 या 2 एक्सपोनेंट 3। तो इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर जिसके दिमाग में 6 आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे। जिनके दिमाग में 6 आंसर आ रहा है वो भी सही है क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स मीन कि वी मल्टीप्लाई 2 बाय 3 टाइम। सो अच्छा 2 2 ज़ा 4 6। नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? 8। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो स्टूडेंट हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो तब भी अक्सर बच्चे ये गलती कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप सही कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसको समझें। तो अब हम ले लेते हैं 3 पावर 2। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब भी 6 है। कुछ लोगों के दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा 6। ये 3 2 ज़ा नहीं, इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम 3 3 ज़ा 9। ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ले 3 पावर 3, बहुत अच्छे, आपने तो जल्दी से जवाब देना शुरू किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 9। नहीं, 3 2 ज़ा 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा नहीं आ रहा है ना टेबल। थोड़ी कोशिश करें, 9 तक के टेबल ज़रूर याद करने की कोशिश करें। तो 3 9 3 ज़ा 27। बहुत अच्छे। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगर इसी तरह से हम ले लेते हैं 2 पावर 5। 10 नहीं आना चाहिए दिमाग में, किसी के अंदाज में 10 नहीं आना चाहिए भाई। 5 2 ज़ा 10 फ़ौरन बोल दिया आपने। नहीं, क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा जी, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा गड़बड़ा गए ना, 32 होता है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर होगी तो वो जो नंबर है यानी 3 है, तो वो जो आपका बेस है यानी 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 बेस है और एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 2 है। तो इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो स्टूडेंट यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई और इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमारे पास ये नंबर ऐसा आ जाए, चलें, नंबर आ जाता है -3 ब्रैकेट 3 और एक सवाल हम इधर यहाँ पे लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे लिखा मैंने 3 पावर 3। चले जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दो अलग अलग बात है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? माइनस और पावर किसके ऊपर है? 3 के। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 9 3 ज़ा 27। तो हमारा आंसर आएगा 27। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो वो सॉल्व कैसे होगा, -3 -3 -3। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो समझने की बात ये है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट पावर जो थी वो सिर्फ 3 की थी, माइनस की थी। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 3 की पावर माइनस की भी है और 3 की भी है, इसीलिए हमने माइनस को भी साथ साथ लिखा। अब हमें साइन की मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर माइनस। तो ये दो चीज़ें, दो कंडीशन है, हम देख लेते हैं। पहले हम साइन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी लास्ट फाइनल आंसर हमारा क्या है, माइनस। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो स्टूडेंट जी आपको बात समझ में आई मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलें अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वे में लेकर जाते हैं। अच्छा, अब आप में से कौन बताएगा मुझे 3 कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है? सर ऑड नंबर होता है, बिल्कुल ऑड नंबर है। तो आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे पावर जो थी वो 3 थी, तो हमारा आंसर माइनस का आंसर क्या आया, यानी साइन जो था हमारा माइनस आया। चलें अभी हम इसी मिसाल को लेते हैं, ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 पावर 2 क्या आंसर आएगा, -3 और सर ब्रैकेट बना के -3, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में। अच्छा जी, और 3 3 ज़ा 9, ये इस तरह भी लिख सकते हैं और हम सिंपल 9 भी लिख सकते हैं। सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखें, अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो कौन सा होता है, वो पॉजिटिव होता है। वो क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए अब इस सवाल को हम इसमें इस तरीके से सॉल्व करते हैं, -3 पावर 2। अब पावर किसकी है, 3 की है, 2 माइनस की तो है नहीं, तो हमारा आंसर माइनस ही आएगा। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर क्या आएगा, -9। तो ये डिफरेंस समझने की बहुत कोशिश करनी है, क्योंकि अक्सर आगे चलते हुए सवालों में स्टूडेंट इस चीज़ में बड़ी गलती करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मुझे बताएं 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर है। तो अब देखें, अगर माइनस पावर है, माइनस है ब्रैकेट में, और पावर इवन हुई तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया, और अगर यहाँ पे ऑड थी तो हमारा आंसर माइनस आया। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस कंडीशन में इस कंडीशन के अंदर अगर ऑड नंबर होगा तो हमेशा नेगेटिव साइन की जो पावर है अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर नेगेटिव पावर जो है नेगेटिव की पावर इवन नंबर में है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ये देख लें, माइनस है और इसकी पावर है 3, तो हमारे साइन की मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि साइन जो प्लस या माइनस का है, यहाँ अगर माइनस का साइन है और पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर माइनस का साइन है और पावर इवन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी हम मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं।